हेलो एवरीवन। आज हम सी टेट एच टेट और टीचिंग एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा कार्यक्रम का को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सब मिलकर ही पढ़ते हैं। तो NCF 2005 का जो चेयरमैन थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। टोटल जो NCF आए हैं वो कितने आए हैं? 6 NCF आए हैं, जिसमें से 2005 सबसे इम्पोर्टेंट NCF है। फर्स्ट आया था 1975 यानी 1975 में, दूसरा आया था 1988 में, थर्ड आया था 2000 में, फोर्थ आया था 2005 में, फिफ्थ आया था 2009 में जो लागू हुआ था 2010 में। नेक्स्ट आया 2022 में। जो लेटेस्ट NCF है वो आया है 2022 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो NCF है वो है 2005 का NCF। जो 2005 का NCF है वो स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, और जो स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया था? NCERT से स्टार्ट किया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन से थे? प्रोफेसर कृष्णा कुमार थे। मतलब जो 2005 का NCF था वो स्टार्ट किया था NCERT ने, और गवर्नमेंट की हेल्प से NCERT ने स्टार्ट किया था, और जिसके प्रोफेसर कौन थे? कृष्णा कुमार। और NCERT के अंदर कौन सा आता है फिर? NCF। यानी सबसे पहले 2005 में क्या आया था? NCERT के बाद क्या आया था? NCF में NCF के चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। अब जो NCF थे, NCF में क्या था? मेंबर्स की ज़रूरत थी। तो NCF में जो टोटल मेंबर अगर पूछा जाए तो टोटल मेंबर कितने थे? 38। NCF में टोटल मेंबर थे 38, जिनमें से जो 35 थे वो NCF के थे, और जो थर्ड मेंबर थे वो NCERT के मेंबर लिए गए थे। कि जो जितने मेंबर थे 35 तो कौन थे? NCF के। और थर्ड कहाँ से ले गए थे? NCERT के जो मेंबर थे वो लिए गए थे। लेकिन अगर टोटल पूछे तो 38, लेकिन अगर सिर्फ ये पूछे कि NCF के मेंबर कितने थे तो 35। जो NCF के मेंबर थे वो पोजिशनल पेपर के बेस पे थे, और टोटल कितने थे? पोजिशनल पेपर कितने थे? टोटल 21 पेपर थे। ठीक। नेक्स्ट जो NCERT ने NCF पब्लिश किए थे वो 4 किए थे, जिनमें से फर्स्ट था 1975 का, सेकंड था 1988 का, थर्ड था 2000 का, और जो लास्ट NCF था जो NCERT ने पब्लिश किया था वो था 2005 का। अब जो 2005 का जो NCF था उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी? उसमें क्या कही गई थी? 22 लैंग्वेज को थी। 22 लैंग्वेज को क्या गया था? माना गया था, जिसमें से 17 जो स्टेट थे उनके सिलेबस को लिया गया था। ठीक है। जो रिवाइज NCF थे, अब आता है कि NCF की करेक्टरिस्टिक्स क्या थी। देखो, सबसे पहली थी कि डाइवर्स नीड कंप्लीट, यानी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति। कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी मतलब कि विभिन्न जो आवश्यकताएं हैं, विविध आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए NCF ने शुरुआत की गई थी। ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक। सेकेंड है रूट लर्निंग। रूट लर्निंग NCF के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, यानी रट्टाफिकेशन। कि जो पहले क्या थे, NCF से पहले जो स्टूडेंट थे, टीचर्स उनको क्या कहते हैं? रट्टा मार के सिखाते थे, कि मतलब एक लेसन दे दिया उसको रट के फिर पढ़ ले। लेकिन NCF के बाद क्या हो गया? जो रूट लर्निंग थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब जो NCF के बाद जो लर्निंग हुई वो क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लर्निंग हुई थी, कि पहले समझो फिर समझ के उसको याद करो, ना कि रूट लर्निंग बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई थी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी चौमुखी विकास, यानी ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट है सारी डेवलपमेंट, मतलब चारों तरफ की हर फील्ड के अंदर। ये नहीं है कि अगर एक चौमुखी का विकास का मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट एक स्कूल में जा रहा है तो सिर्फ वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, मतलब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, यानी फिजिकल डेवलपमेंट भी, उसकी फिजिकल मतलब गेम पीरियड्स भी लगेंगे, उसके डांस पीरियड भी लगेंगे। जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो होगा, सिर्फ एक चीज़ पे वो नहीं करेगा, एक सेंट्रिक नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी वास्तविकता जीवन का अनुभव। अगर इसमें क्या होगा? अगर टीचर कुछ पढ़ाएगा तो वो जो भी एग्जाम्पल देगा वो रियल लाइफ से रिलेट करेगा, मतलब कि हर स्टूडेंट को रियल लाइफ से रिलेट करेगा, ताकि जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छी तरीके से हो। क्योंकि अगर कोई भी चाइल्ड अपनी रियल लाइफ से किसी चीज़ को रिलेट करेगा तो वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकेगा।
नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ की शिक्षा, यानी खेल खेल में शिक्षा। अब मतलब कि अब स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है, खिलौनों से मतलब कि पजल वगैरह ऐड कर दी गई हैं, पजल वगैरह ऐड कर दी गई हैं। किसकी वजह से, उसकी वजह से क्या हो गया, शिक्षा बिना बोझ के, ये भी क्या है, एनसीएफ का ही एक करेक्टरिस्टिक है। लास्ट है हाई लेवल ऑफ नॉलेज, मतलब कि विदाउट बर्डन, विदाउट बर्डन एक मतलब अ लॉट ऑफ नॉलेज गेन करना, अ लॉट ऑफ नॉलेज गेन करना, ये क्या था, एनसीएफ की करेक्टरिस्टिक थी। एक आपने सुना होगा कि एनसीएफ जो 2010 आया था उसके बाद क्या गया था कि बिना बस्ता स्कूल, बिना बस्ता स्कूल स्टार्ट किया गया था, बिना बस्ता स्कूल जाना स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या गया था, जो स्कूल का होमवर्क है वो स्कूल के अंदर ही कराया जाएगा। तो ऐसे एनसीएफ का क्या था कि मतलब एक बच्चे का ओवरऑल विकास करने के लिए कहा गया था, कि मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि वो स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल में रट्टाफिकेशन करे, वो एक बर्डन ले कि भाई मेरे को स्कूल का रटना है, मतलब वो एक मतलब कि आउटर जो अपनी लाइफ से रिलेट करके हर चीज़ को अंडरस्टैंड करे और उसके थ्रू पढ़े, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसकी सारी नीड कंप्लीट हो, वो रूट लर्निंग ना करे, वो रट्टाफिकेशन ना मारे, वो हर चीज़ को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करे और विदाउट बर्डन पढ़े। ये एनसीएफ की करेक्टरिस्टिक थे। यानी लाइफ आउटसाइड द स्कूल, या हम इसे रियल लाइफ से बोल सकते हैं, मतलब कि सिर्फ है ना जो नॉलेज है वो स्कूल तक रिलेट नहीं होनी चाहिए, वो स्कूल से बाहर की नॉलेज को भी स्कूल के अंदर जोड़ना। यानी कि टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है, यानी इन्वायरमेंट के बारे में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा कि स्कूल से बाहर, यानी अपने पर्यावरण के बारे में या किसी डिजीज़ के बारे में बता रहा है, यानी जैसे कि डेंगू के बारे में बता रहा है, डेंगू मच्छर के बारे में बता रहा है, डेंगू के बारे में बता रहा है, तो क्या बताएगा कि आपके घर के आसपास खड्डे भरे हुए हैं, उसमें पानी, आपके घर में टंकी भरी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है, रियल लाइफ से रिलेट कर रहा है, मतलब कि सिर्फ स्कूल तक नहीं, जो नॉलेज है वो स्कूल के आउटसाइड तक, मतलब बाहरी जीवन से जोड़ना, जो नॉलेज है उसको बाहरी जीवन से जोड़ते हैं, जिससे मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। सेकंड है इनरिच द क्यूरिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, मतलब कि जो क्यूरिकुलम है वो ज़्यादा कराना, यानी खेल कूद, प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट, यानी प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंट वर्क्स, एक्सपेरिमेंट वर्क, यानी फील्ड विजिट हो गई, जैसे कि ये ज़्यादा करवाएं, जिससे मतलब कि सिर्फ किताबों से ना, क्योंकि किताबों से जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जो चाइल्ड पढ़ेंगे वो रट्टिफिकेशन से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी। लेकिन अगर अगर मतलब कि अगर किसी को एक्सपेरिमेंटल थ्रू पढ़ाएंगे या फिर फील्ड विजिट करेंगे, जैसे किसी का सब्जेक्ट साइंस है तो उसका फील्ड विजिट कराएंगे, ये इस टाइप के पेड़ होते हैं, जैसे ये मेडिसिन प्लांट होते हैं, तो ऐसे क्या है, किताबों से दूर रख के, मतलब किताबों से ओवरऑल सब कुछ है ना, किताबों से ना पढ़ा के, मतलब बाहर कुरिकुलम ज़्यादा करवाना, यानी खेल कूद, साइंस क्विज वगैरह करवाना। थर्ड है फ्लेक्सिबल एग्जाम, मतलब बहुत ही हार्ड एग्जाम नहीं कराने, सिर्फ फ्लेक्सिबल एग्जाम कराने, ताकि मतलब कि एग्जाम सिर्फ एक जरिया नहीं होता, सिर्फ इवोल्यूशन का टाइप होता है एग्जाम। एग्जाम से हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम एक ऐसी चीज़ होती है कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, रट्टाफिकेशन करके एक दिन में ही एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, तो एग्जाम के थ्रू हम उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को नहीं एवलेट कर सकते, इसलिए एग्जाम फ्लेक्सिबल, ताकि मतलब उसके क्या उसने पढ़ा है उसके बारे में जान सके। फोर्थ है अवॉइड द रूट मेमोराइजेशन, यानी रट्टाफिकेशन बिल्कुल ही कम करना, यानी बंद कर देना, कि रट्टाफिकेशन कोई अवॉइड करता है, रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है, कि जो कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी वो तो या तो रियल लाइफ से करनी है या फिर मतलब कि नॉलेज लेके करनी है, मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आना चाहिए, ना कि हम रट के किसी पेपर को दें या किसी एग्ज़ाम को दें। जो हम पेपर या एग्ज़ाम दें, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। लास्ट है डेमोक्रेटिक व्यू, मतलब कि प्रजातांत्रिक व्यू होना चाहिए उसको हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005, मतलब एनसीएफ 2005 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले क्या था, फॉलो 3 लैंग्वेज, मतलब त्रिभाषीय सूत्र, मतलब जो भी एनसीएफ लागू हुआ उसके बाद जो भी क्लासेज हो रही हैं उसमें 3 लैंग्वेज यानी त्रिभाषीय सूत्र को फॉलो किया जाएगा। और जो प्राइमरी क्लासेज हैं उनमें क्या होगा, मदर टंग और रीजनल भाषा, यानी क्या है, अपनी जो मातृभाषा है और जो हमारी मतलब कि जो रीजन में जहाँ हम रहते हैं उस भाषा को मतलब कि पढ़ाया जाएगा या उस भाषा में बच्चे को सिखाया जाएगा प्राइमरी क्लासेस के अंदर। और थर्ड था मल्टीलैंग्वेज, मतलब मल्टीलैंग्वेज का जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है जो मेजर शिफ्ट क्या हुए, कि एनसीएफ से पहले क्या था 2005 और एनसीएफ 2005 के बाद क्या था।
तो देखो एनसीएफ 2000 पहले से क्या था, टीचर सेंट्रिक था, कि मतलब टीचर को सेंटर लिया जाता था। लेकिन एनसीएफ 2005 के बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट सेंट्रिक हुआ, कि जो फुल फोकस था वो स्टूडेंट के ऊपर था, ना कि टीचर, यानी टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक हुआ। पहले क्या थी, पेसिव लर्निंग थी, पेसिव लर्निंग से क्या हुआ, एक्टिव लर्निंग के थ्रू आया। पहले क्या था, लीनियर और वन कॉन्सेप्ट फॉर्मूला था। अब क्या होगा, मतलब लीनियर और वन कॉन्सेप्ट फॉर्मूला का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही चीज़ को पढ़ाया जाए, एक ही साइड, मतलब एक ही डायरेक्शन दी जाए। अब क्या हो गया कि लीनियर से क्या आएगा, डाइवर्जेंट के थ्रू आएगा, कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, चारों तरफ या डाइवर्जेंट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट थी नॉलेज गिव, मतलब टीचर क्या था पहले, जो एनसीएफ 2005 से पहले क्या था, टीचर नॉलेज देता था, कि मतलब कि टीचर ने पढ़ा दिया कुछ ब्लैक बोर्ड के ऊपर और स्टूडेंट ने पढ़ लिया, वो नॉलेज देता था। लेकिन 2005 के बाद क्या, नॉलेज कंस्ट्रक्ट की गई, यानी नॉलेज बनाई गई, कि टीचर तो सिर्फ क्या देगा बच्चे को, एक मतलब कि राह की तरह दिखाएगा, मतलब एक वो दिएगा, और स्टूडेंट खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी नॉलेज को बाय लर्निंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको और सीडीपी का कोई टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।